दुनिया की जितनी भी किताबें कामयाबी पे लिखी गई हैं, सक्सेस पे लिखी गई हैं, उन सब में को मिलते जुलते जो चैप्टर्स हैं उनमें से एक मौजू उन सब चैप्टर्स का है कि कामयाबी के बारे में अगर सोचा ही ना जाए तो नहीं मिलती। ये बड़ा सिमिलर सा एक मजमून है जो मैंने हर क्लासिकल बुक ऑन सक्सेस एंड मॉडर्न बुक ऑन सक्सेस में सिमिलर देखा। लाइक द क्लासिकल बुक, वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड फेमस बुक ऑफ नेपोलियन हिल, द बुक नेम इज द थिंक एंड ग्रो रिच। ये शख्स जिसने किताब लिखी थी एक सहाफी था, रिसर्चर था। इसने सोचा कि मुझे बाकी सहाफियों की तरह जिंदगी नहीं गुजारनी, मुझे किसी नॉवल, किसी नए आइडिया पे काम करना, कुछ हटके नए आइडिया पे खुदा का करना। जब इसने ये सोचा तो इसकी मुलाकात उस वक्त के बिलियनियर के साथ हो गई। वो बिलियनियर बड़ा फेमस था। उस बिलियनियर का नाम था एंड्रियो कार्नेगी। फेमस नहीं, लाइक जैसे आप बिल गेट्स को जानते हैं, आप फेसबुक के मालिक को जानते हैं, जैसे आपकी आज की नस्ल ये बैठी, मैंने नाम नहीं है तो आप में से अक्सर लोग को जानते हैं ना। आज से 100 साल पीछे अगर मैं चला और मैं कहूं एंड्रियो कार्नेगी, तो उस वक्त के लोग इसे जानते थे कि यार ये कौन है, ये उस वक्त का बिल गेट्स। हर दौर की जो जरूरत होती है ना, ये जुमला बड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, फिर कहीं नोट कर लीजिएगा। हर वक्त की जो जरूरत होती है, उस जरूरत की बेस पे जो भी बिजनेस बना होता है ना, तरक्की वो करता है। कैसे? 100 साल पहले दुनिया में लग रही थी इंडस्ट्री, और जब इंडस्ट्री लग रही थी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सबसे हॉट आइटम जिसकी बड़ी डिमांड थी वो था आयरन, मेटल। और ये लोहे का काम जो है जी, आज से 100 साल पहले अमेरिका की स्टील का 33% प्रोड्यूस करने वाला शख्स एंड्रयू कार्नेगी। अब सोचे पूरा अमेरिका का जरा साइज सोच लें, फिर अमेरिका कितनी बड़ी पावर है, फिर अमेरिका की स्टील जितनी प्रोड्यूस हो रही है उसका 1/3 30% प्लस जो बंदा प्रोड्यूस कर रहा है स्टील, जो इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है, वो है एंड्रयू कार्नेगी स्टील इंडस्ट्री। एंड्रयू के पास कितना पैसा था एक अलग मजमून है। एंड्रयू अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में ये सोच रहा था कि मैं एक मजदूर से जिंदगी शुरू की, मैंने एंड्रयू सोच रहा था, और उसके बाद सुपरवाइजर बना, उसके बाद मैंने तरक्की की, उसके बाद मैंने इंडस्ट्री लगा ली, उसके बाद इंडस्ट्री लगा के मैं अमेरिका का अमीर तरीन शख्स बन गया। ये एंड्रयू सोच रहा था, और मैं वो सोच रहा था कि अगर यहां जमीन से बिल्कुल उठ के यहां तक मैं आ गया हूं तो इसके पीछे तो साइंस है, ये सिर्फ किस्मत तुक्का नहीं है। उसका ये बिलीव था। हर बंदा जो रैशनल होता है ना, वर्ड इज रैशनैलिटी, लॉजिकल, रैशनल लॉजिकल बंदे के पीछे, वो हर चीज के पीछे एक सॉलिड काज ढूंढता है, वजह। एंड्रयू कार्नेगी अपनी किताब वो खुद तो नहीं लिख सकता था क्योंकि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो चाहता था किसी किताबी फॉर्मेट में कोई सिलेबस को मटेरियल आ जाए जिसके जरिए दुनिया जान सके कि कामयाबी की भी साइंस है। एंड्रयू कार्नेगी का कहना यह था कि इसके पीछे साइंस है, और ये साइंस अगर मुझे को बंदा मिले तो मैं उसको बताऊं यार ये साइंस है, इसको लिख दो प्लीज, ताकि बाद में आने वाले फायदा उठाते रहे। एंड्रयू कार्नेगी लकीली क्या हुआ कि नेपोलियन हिल्स इसका इंटरव्यू लेने चला गया। लकीली देखिए, किसी चीज ने क्रिएट होना होता है ना, तो एक और एक दो नहीं होते, क्या हो जाते हैं 11, वो 11 होने थे बस। और वो दोनों ने क्या किया, जब इंटरव्यू दे रहा था तो उसने ना इसका पैशन देखा, इसके क्वेश्चंस देखे, इसमें जुस्तजू देखी, इसमें तड़प देखी। उसने कहा मेरी बात सुनो, देखो मेरी जो अमेरिका की स्टील इंडस्ट्री का किंग बनना ये मेरी सक्सेस है, लेकिन इससे बड़ी भी एक सक्सेस है, और वो क्या है? वो कहता है जब कोई कामयाब हो जाता है ना, जब कोई कामयाब हो जाता है तो उसके इर्द गिर्द जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी कामयाबी होते हैं। वो अपने साथ नाकाम बंदों को कैरी नहीं कर सकता, तो ताल्लुक तो रख लेता है, ताल्लुक रखे जा सकते हैं, लेकिन उसका जो फ्रेंड सर्कल होता है, इट्स लाइक ईगल ने फ्लाई करना है तो ईगल के साथ ही नहीं फ्लाई कर सकता। उसका जो क्लब होगा वो ईगल के लेवल पे होगा, वो ये नहीं हो सकता कि वो क्रो के लेवल पे है। समझ आई कि नहीं? उसने कहा मेरी सबसे बड़ी पावर ये है, एंड्रयू कार्नेगी का जुमला, कि मैं इस वक्त के टॉप गन्स जो हैं, टॉप के लोग अमेरिका के और दुनिया के, वो सारे मेरे फ्रेंड्स हैं। अगर तुमने जितना अच्छा इंटरव्यू लिया है, अगर तुम ये कहो तो मैं तुम्हें अपने लेटर पैड पे
खत लिख के दे देता हूं सबके लिए बाय नेम। उसने कहा लाइक नाम बताएं, जिस तरह नाम सुनिएगा फिर आप कहेंगे वो कितना जीनियस इंसान था जिसने कहा, और आगे सामने बैठा कितना उससे भी ज्यादा ज़हीन था। उसने कहा मैं तुम्हें एडिसन के नाम खत लिख के दूंगा। एडिसन उसका फ्रेंड था, उस वक्त एडिसन जिंदा था। उसने कहा मैं सेकंड लेटर तुम्हें ब्रिजस्टोन के नाम लिख के दूंगा, टायर का ऊपर लिखा होता है ब्रिजस्टोन, ठीक है। उसने कहा थर्ड जो है वो मैं तुम्हें हेनरी फोर्ड के नाम लिख के दूंगा। हेनरी फोर्ड कौन था जी? फोर्ड कार का फाउंडर। इस तरह के 100 दुनिया के लेजेंड्स के नाम उसने लिए। उसने कहा क्योंकि मैं अब सक्सेसफुल हूं तो सक्सेस के क्लब में सारे सक्सेसफुल लोग एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, वो फेमिलियर होते हैं। कहते हैं यार हाँ यार ये मैं मिला हूं, मैं जानता हूं, ये मेरे घर आया, ये मेरी पार्टी पे आया, खाने पे आया, ये कॉमन हो चुकी थी, ठीक है कि नहीं। ये एक सब्जेक्ट है लेकिन मैं उस पर मुख्तसर बात कर रहा हूं, इस पर पूरा 2 घंटे बोला जा सकता है। उसने कहा कि अगर ये मैं तुम्हें ऑफर करूं, ये 700 खत तुम्हें दूं और तुम जाके फिर उनके इंटरव्यू लो और फिर ये सारी रिसर्च कंपाइल करके दुनिया को प्रिंट करके दो और बताओ कि सक्सेस असल में ये फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अचीव होती है। उसने कहा डन। उस साथ ही इंटरव्यू करने का शर्त है, एक शर्त क्या? कहता तनख्वाह नहीं मिलेगी, फ्री वर्क करना पड़ेगा। उसने 1 मिनट लगाया, उसने कहा डन। क्यों? अब जरा जुमला सुनिएगा, जिस काम का शौक होता है ना उसकी फीस नहीं होती। उसने वो डील डन की जी। दुनिया में उसके कुछ सालों के बाद एंड्रयू कार्नेगी मर गया और नेपोलियन हिल की किताब दुनिया को मिल गई, थिंक एंड ग्रो रिच। उस किताब का पहला चैप्टर, पहला नुक्ता ये एंड्रयू कार्नेगी के आइडिया पे बेस्ड थिंक एंड ग्रो रिच रिटन बाय नेपोलियन हिल्स का पहला चैप्टर ये है कि वो लोग जो कामयाबी का सोचते ही नहीं है वो हासिल भी नहीं कर सकते। The first thing is your thoughts. So the most important point is, अगला नुक्ता, यार सोचो तो सही, सोचना चाहिए। और सोचने का मतलब है कि वी आर रियली सीरियस अबाउट, हम वाकई ही संजीदा हैं अपने मुस्तकबिल, अपने बारे में। ये लाइफ किसी के लिए है, हालातों वाकयात चला रहे हैं, मैं मानता हूं कभी कभी चलाते हैं, लेकिन जिसकी पूरी जिंदगी हालातों वाकयात चला रहे हैं वो तरक्की नहीं कर सकता। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी कबूल करना, ये आपकी जिंदगी है। कामयाब हुई तो आपकी है, नाकाम हुई तो आपकी है। जो नियाग्रा फॉल में गिरा हुआ है और कोशिश भी नहीं कर रहा, हाथ बांध के खड़ा है, वो गया फ्लो में, और जो ट्राई कर रहा है वो कोई ना कोई रास्ता बना ही ले, वो बच जाए। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मस्ट थिंक अबाउट योर सक्सेस।